कॉन्स्टिपेशन के दो तरीके होते हैं, दो टाइप्स रहते हैं। पहला टाइप रहता है कि कॉन्स्टिपेशन क्यों हुआ, क्योंकि डाइट अच्छे से नहीं है, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। सेकंड कॉन्स्टिपेशन इसके वजह से होता है क्योंकि आपका जो ल्यूमेन है वहाँ पे किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन है। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन अलग अलग चीज़ों की वजह से हो सकता है। एक तो सबसे पहले होता है कि इंटेस्टाइन इतना ढीला पड़ गया है बिकॉज आफ्टर डिलीवरी आप बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हो डिलीवरी के लिए एंड एवरीथिंग, तो पूरे मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं, पेल्विक फ्लोर बहुत वीकन हो जाता है, तो मोशंस पास करने में इंटेस्टाइन बीच बीच में आता है तो मोशन पास नहीं हो पाता, एक पाउच बन जाता है तो मोशन आके उसी में फंस जाता है, तो पेशेंट बहुत प्रेशर लगाता है बट मोशन बाहर ही नहीं निकल पाता। सेकेंड चीज़, अगर आपको वहाँ पे कोई ट्यूमर हो, कैंसर हो, तो मोशन आने में बीच में ही ट्यूमर आ गया तो उसको जगह ही नहीं मिल रही है बाहर जाने के लिए, वो एक रीज़न हो सकता है। तो बेसिकली कैंसर इंटरसिसेप्शन बोलते हैं, रेक्टोसील बोलते हैं, सिस्टोसील बोलते हैं, ये फीमेल्स भी काफ़ी कॉमन है। तो ये सब चीज़ों की वजह से जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसको ऑब्स्ट्रक्टिव डिफिकेटरी सिंड्रोम ऐसा बोला जाता है। सो दीज आर बेसिकली द रीज़न। इन चीज़ों के लिए हम अगर लाइफस्टाइल भी चेंज कर दें, हम अगर स्टूल सॉफ्टनर भी खा ले तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होता है। इसके लिए सर्जिकल अप्रोच ही एक अप्रोच होता है कि जिससे हम पूरे तरीके से रिलीफ पा सकते हैं। तो सबसे पहले तो डायग्नोसिस करो, क्या तकलीफ़ है, किस चीज़ के वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है, एंड फिर उसका ट्रीटमेंट करो सर्जिकली। दिस इज़ हाउ इट गोज़। तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो बेसिकली कॉन्स्टिपेशन से थोड़े अलग रहते हैं। सबसे पहले तो ये वाला जो कॉन्स्टिपेशन है ये आप लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ चेंज नहीं कर सकते हो, आप कितना भी कोशिश कर लो वही तकलीफ़ रहेगी। अगर आप स्टूल सॉफ्टनर्स ले रहे हो तो स्टूल सॉफ्टनर के साथ 1-2 दिन का ठीक लगेगा बट वापस से वही तकलीफ़ शुरू होगी। नेक्स्ट चीज़, मोशन हो जाने के बाद अनसेटिस्फैक्ट्री फील आना कि नहीं मैं ठीक से खाली नहीं हुई हूँ, या फिर वहाँ पे कुछ तो फंसा है, कुछ तो भारीपन है, ये हमेशा लगते रहना। फोर्थ चीज़ जो बहुत कॉमन है, जो एक्चुअली बहुत सारी फीमेल्स और मेल भी छुपाते हैं, कि उनको किसी तरीके का लाइक फिंगर यूज़ करना पड़ता है मोशन को निकालने के लिए, या कहीं पर तो प्रेशर देना पड़ता है ताकि रास्ता खुले और मोशन आए। तो ये डिजिटेशन बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में उसको, वो बहुत कॉमन है। उसके अलावा लीकेज ऑफ स्टूल, थोड़ा अमाउंट पानी के साथ स्टूल निकल जाना, क्योंकि वहाँ पे फीकोलिथ है यानी स्टूल जमा हुआ है, थोड़ा बहुत पानी लगते से ही वो उसके साथ लीक होते रहता है। तो बहुत परेशानी आती है ओडीएस के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेडिसिन से ठीक होने वाला डिसीज़ ये नहीं है, उसको अपन को सर्जिकल अप्रोच ही लेना पड़ता है।